गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो यूनिट डिजिट होगा। कुछ ही दिन में हम लोग लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। बस आप लोग खूब जम के पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का होगा यूनिट डिजिट। तो देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसे आप इकाई अंक बोलते हो। इकाई अंक। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो यूनिट डिजिट इकाई अंक रेलवे हो, एसएससी, पीटी मेंस और बैंकिंग में भी कभी कभी दिखा, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपके एग्जाम में जो यूनिट डिजिट है दो टाइप के पूछे जाते हैं। वो टाइप क्या क्या होगा? पहला जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे दे देगा 2734392, एक दे देगा 6834329, एक होगा 6874392। इस तरह से दे देगा और पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। जो सेकंड टाइप दूसरे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो होगा इस तरह से, ये सिंपल पावर का फॉर्म दे दिया, और सेकंड टाइप होगा फैक्टोरियल दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल का मीनिंग और मतलब बताएंगे, फैक्टोरियल क्या होता है। ऐसे कर देगा 483,729, यहां पे फैक्टोरियल इस तरह से नोटेशन लगा देगा, या फैक्टोरियल इस तरह से भी होता है, ये भी फैक्टोरियल का नोटेशन है। कर देगा 69438,728, यहां पे कर दिया फैक्टोरियल 638,4372, यहां पर कर दिया फैक्टोरियल। तो इस तरह से दो टाइप के क्वेश्चन, एक सिंपल फॉर्म में रहेगा पावर, एक में क्या लगा देगा आपका फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम सबका बेसिक लेकर के चलते हैं। अब बेसिक के बाद आप देखोगे एग्जाम में आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए, रेलवे हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एमबीए हो, हर एक एग्जाम में आएगा। और इसका यूज भी आगे कई तरीके से हम लोग करेंगे, कई क्वेश्चन पे देखेंगे। तो चलो हम लोग चलते हैं आज के क्लास में यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले बेसिक देते हैं, फिर उसको बना बनाया आपको रेडीमेड की तरह हम दे देंगे कि तुरंत देखो और तुरंत एग्जाम में आंसर दे दो। तो बेसिक थोड़ा सा समझो। जैसे हम दे दिए आपको दे दिए 234,6329, हम बोले आपको यही क्वेश्चन दिए, एक सिंपल सा, काफी आसान। हम बोले इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको जब यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए और किसी से कोई मतलब, ये सब दिखाने वाले हैं। यूनिट डिजिट तो 4 है और यूनिट डिजिट हमारा क्या है 9, तो 4 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे तो कितना होगा 18, 18 माने कितना आएगा 8। हम कहेंगे इसका 9 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, गड़बड़ हो चुका है। 9 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना होगा 36। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 6। इसी तरह 9 का 4 में 36, 6 ऐसे कर दिए 238,643,729, यही दे दिए। हम कहें इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे 9 का 4 में किए थे, इससे कोई मतलब नहीं, तो 9 का 4 में 36, 6, इसका देखेंगे 8 का 3 में 24,
8 का 3 में करेंगे 24, तो यूनिट प्लेस पर हमारा कितना आ चुका है 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना होगा 36। 36 माने इसका भी क्या आया 6, इधर से भी देखो वही आएगा। 9 का 3 में 27, 7 का 8 में 56 माने 6। आपको हम दे दें 4 3 2, ऐसा नहीं हमेशा सबका 6 ही आएगा। 3 2 9 8 7 3 5 3 2। हम कहें इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2 का 9 में 18, यहां प्लस नहीं है इस बार। 2 का 9 में 18 माने कितना होगा 8। और यहां पर हम देखेंगे 2 का 3 में कितना होगा 6, 8 6 कितना हो जाएगा भाई 14 माने 4। फिर से देखेंगे इधर से भी करें वही है 2 का 3 में 6, 2 का 9 में 18 माने 8, 8 6 14, 14 मीन्स क्या हो गया 4। यानी कहने क्या यहां मतलब था, यहां यह मतलब था जब आप किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ इकाई यूनिट प्लेस पर जो हमारा डिजिट होगा, जो अंक होगा, सिर्फ उसी से मतलब होगा, बाकी किसी से और कोई मतलब होना नहीं चाहिए। तो आप लोग देखेंगे अब बेसिक की तरफ हम बढ़ते हैं, उसके बाद देखोगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितनी तेजी से आप लोग निकाल लोगे। तो हम लोग चलते हैं बेसिक की तरफ। अच्छा ध्यान देना, बेसिक थोड़ा सा चलने के पहले आपको हम बता दें एक मंत्र हम लिखने जा रहे हैं। वो मंत्र जो होगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता देगा, लेकिन वो आया कहां से उसको हम बाद में समझाते। तो थोड़ा सा लिखोगे इसका थोड़ा सा बेसिक नहीं शॉर्टकट्स। 2 3 7 8 2 3 7 8 आप लोग लिखोगे आफ्टर 4, 2 3 7 8 आफ्टर 4, और लिखेंगे 4 9 आफ्टर 2, और यहां लिखेंगे 0 5 6 1, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। क्या लिखे हैं 2 3 7 8 आफ्टर 4, 4 9 आफ्टर 2, 0 5 6 1, नो चेंज। इसी पर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आएगा 4 8 3 2 9, तो हम देखते देखते बनाएंगे, लेकिन पहले समझाएं ये आया क्या और ये है क्या। उसके बाद आप लोग को मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा, और आए हुए एग्जाम का किसी कोई भी क्वेश्चन आप तुरंत बनाओगे। तो देखेंगे ये आया कहां से, क्योंकि कोई भी चीज हम लिखेंगे तो पहले उसका बेसिक बताएंगे, वो उसका यूज वो आया कहां से, वो क्योंकि तभी आप एग्जाम में आपका मन भी लगेगा, घर पे पढ़ाई करने में तभी होगा। क्योंकि कोई चीज ऐसे लिख देने से ये होता मन में ये कैसे आया, क्या होना चाहिए, याद करने में भी आपको दिक्कत, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाओ तो याद करने में भी काफी आसानी होती है। तो उसी को हम समझाने के लिए चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। जैसे हम 2, ये वास्तव में 2 3 7 8 आफ्टर 4 जो लिखे हैं, वास्तव में आफ्टर 4 ये इस नंबर का, इतने नंबर का ये वास्तव में क्या है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी माने चक्र। जैसे दिन रात 24 घंटे में दोपहर हुआ, शाम हुआ, सुबह हुआ, उसी तरह ये 2 की साइकिल 2 हर 4 के बाद क्या करेगा चेंज करेगा, वो हम दिखा रहे हैं। 3 भी हर 4 के बाद क्या करेगा चेंज होगा, 7 और 8, और लेकिन 4 9 2 के बाद चेंज होता है, यानी इसकी साइक्लिसिटी 2 है। और 0 5 6 1 कभी भी बदलता नहीं है, तो इसकी साइक्लिसिटी कुछ भी नहीं होता, तो इसे लिखा गया नो चेंज। और इसी को हम दिखाने जा रहे हैं। जो दिखाने जा रहे हैं उसका कोई काम नहीं, सिर्फ एक विश्वास के लिए, विश्वास से ही दोस्ती बढ़ेगी। तो एक विश्वास के लिए हम दिखाने जा रहे हैं ये आया कहां से और क्या काम है इसका, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। तो देखेंगे आप सब लोग। जैसे हम 2 का बात करते हैं, 2 जैसे आप लोग जानते हो अगर हम 2 के पावर 1 कर दे तो आप जानते हो ये तो 2 होगा। अगर 2 के पावर हम 2 कर दें, 2 के पावर 2, अगर यहां पर हम कर दिए 2 के पावर 2, अगर यहां पे 2 के पावर 2 हम कर देते हैं तो आप लोग देखोगे 2 के पावर 2 कितना होगा 4। हम आएंगे बहुत दूरी तक, नीचे तक आएंगे। तो आप लोग ध्यान देना, अगर याद नहीं होगा तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 4।
हम लिख दिए 2 के पावर 3, तो कितना होता है 8। अगर याद नहीं तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में 8, 2 के पावर 4 कर दिए तो 2 के पावर 4 जैसे ही करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 8 में 16 माने कितना होगा 6, और 2 के पावर 4 16 होता भी है। 2 के पावर हम यहां कर दिए 5, 2 के पावर 5, 2 का 6 में 12, 2 32 होता भी है हम, लेकिन किसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 6 में किए, क्या आ गया 12 में 2। 2 के पावर 6 अगर करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा 4। 2 के पावर 7 कर दें तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में 8, 2 के पावर 7 128 होता भी है। 2 के पावर अगर हम 9 कर दें तो 2 के पावर 9 नहीं, 2 के पावर 8 भाई। अगर हम 2 के पावर 8 करते हैं तो देखेंगे 2 के पावर 8, 2 का 8 में 6, 2 के पावर 9, 2 के पावर 2 का 6 में 12 मीन्स कितना हो जाएगा 2। 2 के पावर अगर हम 10 कर दें तो कितना हो जाएगा 4। 2 के पावर अगर हम 11 कर दें तो 2 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 8, 2 का पावर 12 कर दें तो कितना हो जाएगा 6। तो इसकी साइक्लिसिटी 2, हम 2 लिखे आफ्टर 4। अब यहां आपको समझ में आएगा ये आफ्टर 4 होता क्या है, आपको आफ्टर 4 यहां समझ में आएगा। जैसे 2486, 2486, 2486, यानी ये जो है हर 4 के बाद क्या कर रहा, बदल रहा। हर 4 के बाद ये क्या कर रहा, बदल रहा। हर 4 के बाद ये क्या हो रहा, बदल रहा। तो इसीलिए हम बोलेंगे 2 की साइक्लिसिटी क्या होगा, तो आप बोलोगे आफ्टर 4। इसी तरह हम आपको दिखाएं 3 का, दिखाना चाहेंगे 3 का क्या होगा। इसी तरह हम 3 का अगर चलें तो देखेंगे अगर हम 3 के पावर कर दिए 1 तो 3 के पावर 1 कितना होगा 3। 3 का स्क्वायर कर दिए तो कितना होगा 9। याद नहीं होगा तो मल्टीप्लाई 3 का 3 में 9, 3 के पावर 3 कर देंगे तो 3 का 9 में 27। 3 के पावर अगर हम 4 कर दें तो 3 का 7 में 21 1। 3 के पावर 5 कर दें तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना होगा 5। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे थ्री का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो कितना होगा 3। 3 के पावर 6 कर दें तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3। 3 के पावर 7 कर दें 3 का 3 में 9। 3 के पावर 8 कर दें 3 का 9 में 27 7। 3 के पावर 9 कर दें 3 का 7 में 21। 3 के पावर 10 अगर कर देते हैं 3 का 1 में 3। 3 के पावर 10 भाई थोड़ा लिखने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। 3 के पावर 10 तो 3 का 1 में 3। 3 के पावर 11 तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना होगा 9। 3 के पावर 12, 3 का 9 में करेंगे 7। तो आप लोग यहां पर देखेंगे 3971, 3971 कुछ गलती हो चुका है यहां पे 3 थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है भाई। फिर इसको देखेंगे आप 3 के पावर अगर हम 1 चलते हैं तो 3 के पावर 1 कितना होगा 3। 3 के पावर 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 9। 3 के पावर अगर हम 3 कर दें तो 3 के पावर 3 9 का 27। 3 के पावर अगर हम 4 कर दें तो 3 का 7 में 21। 3 के पावर अगर हम 5 कर दें तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में कितना होगा 3। 3 के पावर अगर हम 6 कर दें तो 3 का 3 में कितना होगा 9। 3 के पावर अगर हम 7 यहां कर दें तो 3 का 9 में 27। 3 के पावर 8 कर दें तो कितना होगा 3 का 7 में 21। 3 के पावर 9 कर दें तो 3 का 1 में कितना होगा 3। 3 के पावर 10 अगर हम कर देते हैं तो 3 के पावर 10, 3 का 3 में कितना होगा 9। और 3 के पावर 11 कर दें तो 3 का 9 में 7। 3 के पावर हम 12 कर दें तो कितना आ जाएगा 1। आप लोग यहां इसका रिपीटेशन देखेंगे 3 लिखे हैं आफ्टर 4 तो 3971, 3971
और 3971। आप देख रहे हैं ये हर 4 के बाद रिपीट कर रहे हैं, यानी 3 का भी साइक्लिसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा आफ्टर 4। इसी तरह से अगर हम 7 का चेक करना चाहे तो 7 को आप लोग देखोगे, 7 की साइक्लिसिटी अगर देखेंगे आप सब, सेवन के पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 9, 7 का 7 में 9, 7 का स्क्वायर 9 होता भी 49 होता भी है। 7 के पावर 3 7 का 9 63 343 होता भी है। 7 के पावर 4 7 का 3 में 1, 7 के पावर 5 7 का 1 में 7, 7 के पावर 6 7 का 7 में 9, 7 के पावर 7 7 का 9 में 63 3, 7 के पावर 8 कितना हो जाएगा 1, 7 के पावर 9 7, 7 के पावर 10 9, 7 के पावर 11 3, 7 के पावर 12 1। आप लोग यहां पर अगर चेक करोगे और देखोगे 7931 7931 7931, यानी 7 का भी जो साइक्लिसिटी आया वो कितना आया आफ्टर 4। इसी तरह अगर 8 का हम देखना चाहें, 8 के पावर 1 8, 8 के पावर 2 4, 8 के पावर 3 2, 8 के पावर 4 6, 8 के पावर 5 8, 8 के पावर 6 4, 8 के पावर 7 2, 8 के पावर 8 6, 8 के पावर 9 8, 8 के पावर 10 4, 8 के पावर 11 2, 8 के पावर 12 6। आप लोग देख रहे हैं इसका भी 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6, यानी 8 भी आफ्टर 4 क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, यानी 2 3 7 8। कोई आपसे पूछे इसकी साइक्लिसिटी कितना है तो क्या बोलोगे आफ्टर 4। ये बिल्कुल आपको समझाया गया है कहां से आया, और ये जो हम चल रहे हैं इसका कोई काम नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां इसको इरेज हम करते हैं बहुत यूनिक तरीके से। अब देखेंगे हम 4 और 9 को आप समझा दे, फिर ये समझाना आसान है। जैसे हम चलते हैं 4 के पावर 1 4, 4 के पावर 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 6, 4 के पावर 3 कर दें 4 फिर आ जाएगा, 4 के पावर 4 कर दें कितना आ जाएगा 6, 4 के पावर 5 कर दें कितना हो जाएगा 4, 4 के पावर 6 कर दें कितना आ जाएगा 6। यानी आप 4 हम लिखें आफ्टर 2 तो ये आफ्टर 2 4 6 4 6 4 6, हर 2 के बाद ये क्या होता है ये रिपीट कर जाता है, हर 2 के बाद ये रिपीट कर जाएगा। 9 का इसी तरह देखेंगे, 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 2 1, 9 के पावर 3 9, 9 के पावर 4 1, 9 के पावर 5 9, 9 के पावर 6 1। 9 का आप देख रहे हो हम लिखे आफ्टर 2 तो 9 1 9 1 9 1, ये क्या होता है हर 2 के बाद रिपीट हो। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा ये 4 9 आफ्टर 2 क्या होता है, 2 3 7 8 आफ्टर 4 क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा समझा दें, जैसे 0 के पावर हम कुछ भी करते हैं, हम कर दिए 0 के पावर 1 तो आप क्या बोलोगे 0, 0 के पावर 2 0, 0 के पावर 3 0, यानी 0 पे आप कुछ भी पावर दो तो क्या होगा नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए लिखें 0 नो चेंज। इसी तरह 1 का अगर हम आप लोग को देखें 1 के पावर 1 1, 1 के पावर 2 1, 1 के पावर 3, मतलब 1 पर भी हम अगर कोई भी पावर देते हैं तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह हम अगर 6 का बात करें या 5 का, 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 तो कितना 5 के पावर 2 अगर हम चलते हैं
तो 5 के पावर 2 अगर हम चल रहे हैं तो आप लोग देखोगे 5 के पावर 2 5 ही होगा, 5 के पावर 3 5, 5 का 5 में 25, 5 का 5 में 25, मतलब नो चेंज। इसी तरह अगर आपको हम 6 का दिखाना चाहें, 6 का अगर हम चलते हैं तो आप 6 का भी देखोगे नो चेंज। 6 के पावर 1 6, 6 के पावर 2 6, 6 के पावर 3 6, 6 के पावर 4 6। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 में 36, 6 का 6 में 36, 6 का 6 में 36, यानी 0561 जो होंगे नो चेंज। आशा करते हैं आप सब लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन चलने के पहले थोड़ा सा आपको बेसिक और बता दें। आगे जब हम चलेंगे तो आप लोग को हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कौन नंबर किस नंबर से डिवाइड होता। अभी थोड़ा सा जरूरत जो पड़ गया 2 और 4 के लिए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल जानना और 4 का। लेकिन एक बार उसके पहले हमारे साथ बोलोगे 2 3 7 8, एकदम सही बोले आप लोग। आफ्टर 4 4 9, आफ्टर 2 0 5 6 1, नो चेंज। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कैरियर क्लासेस बाय पन्नालाल सर, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों को बताएं। और आपको बता दें एडवांस मैथ्स डीआई इस छुट्टी में इतना लेवल का कर दिया गया है कि अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे वो एक एक क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे और इतना मजा आएगा। चाहे ज्योमेट्री होगा, ट्रिगो होगा, अलजेब्रा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, सब पे यूनिक तरीके से आप लोग को लेकर चलेंगे। आप कहीं से कंपेयर करोगे आपको लगेगा नहीं बहुत अच्छा। और समझाने का तरीका आप देखोगे, एक एक को माइंड में हम बैठाएंगे और बैठेगा और एक एक का रिजल्ट होगा। बस आप लोग हमको भी इसी तरह से बूस्ट करते रहें, हम आपको बूस्ट करते रहें। और आशा है, आशा ही नहीं, एक दिन ये वादा करते हैं आप एक एक का, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे विद्यार्थी हैं, किसी भी कोचिंग का, आप लोग हमसे जुड़ो और एक एक का रिजल्ट होगा और एकदम हम ईमानदारी से लेकर के चलेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो देखेंगे आप लोग इसका हम बोले क्या 2 और 4 की डिविजिबिलिटी रूल। तो चलो पहले 2 का हम समझाते हैं। जैसे हम यहां पर अगर लिख दें, अगर हम यहां पर लिख देते हैं, यहां लिख दिए 7, हम कहें 7 को आप 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर माने कौन फल? शेष फल। हम यहां का बात कर रहे हैं। यहां पर जैसे 7 है, हम कहें 2 से डिवाइड करो तो यहां 6, यहां की बात कर रहे हैं, इस शेष फल की बात कर रहे हैं। इस कोसेंट भागफल से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम आपसे पूछें कि 7 को अगर 2 से डिवाइड आप करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, तो आप लोग क्या बोले? 1। यस, एकदम सही आप लोग बोले। इसका जो आएगा रिमाइंडर 1 आएगा। अगर यहीं पे हम 17 कर दें तो हम कहें आप बताओ आप रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? फिर भी 1 ही बोले। इसी तरह हम 3 2 1 7 कर दें, अब हम बोले जरा आप लोग 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा, अभी भी आप लोग 1 ही बोले। हम कहें 8 4 3 2 7, कुछ भी ऐसे लिख दिया। हम कहें इसको 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा, अभी भी आप क्या बोलोगे? 1 ही। तो ध्यान देना, इससे एक निष्कर्ष निकलता है, जब कभी भी किसी भी नंबर को हम आप लोगों से बोलें 2 से डिवाइड करना, तो उस नंबर को जब आपको 2 से डिवाइड करना है तो सिर्फ आप रिमाइंडर निकालना है, तो सिर्फ आप यूनिट डिजिट को डिवाइड करो। किसको डिवाइड करोगे आप लोग? यूनिट डिजिट को, सिर्फ यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा। जब कभी भी किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है, तो हम किसको डिवाइड करेंगे? यूनिट डिजिट। जैसे देखेंगे आप सब, जैसे हम लिख दिए, यहां पर लिख दिए 20, यहां पर लिख दिए 2 8 7 8, ऐसे लिख दिए। हम आपको बोले 2 से इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, तो पूरे को ना करके आप किसको सिर्फ डिवाइड करोगे? 8 को। और 2 से 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आप ही लोग बताओ कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 0, रिमाइंडर आ जाएगा 0। हम कर दिए 4 3 2 9,
हम कहें इसको 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, तो क्या बोलोगे आप, रिमाइंडर 1। यानी जब कभी भी किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो सिर्फ आप क्या डिवाइड करना, यूनिट डिजिट को। हम बोले 4 3 2 8, हम इसको बोले आप 2 से डिवाइड करो तो आप क्या रिमाइंडर बोले, 0 बोले थे। यहां हम कुछ भी 6 भी कर दें तो भी हम बोले रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। हम किसको डिवाइड किए, 6, और 2 को 6 से डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आइए 4 का थोड़ा सा, यानी जब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना, शेषफल निकालना है, तो इकाई अंक को, यूनिट डिजिट को आप डिवाइड करना। जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा उसी को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह हम लिख दिए एक दूसरा नंबर लिखते हैं, 4 का आप दिखाते हैं। जैसे हम लिख दिए 14, हम कहें 14 को जरा 4 से डिवाइड करो, आप बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। 14 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा, यहां पे हम लिख दिए 3 1 4, ऐसे लिख दिए। अब हम बोले 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, पूरे को डिवाइड करके देख लो, अभी भी रिमाइंडर हमारा कितना आया, 2। यानी कहने क्या मतलब है, जब किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करना है तो पूरे को डिवाइड नहीं करना, कितने लास्ट प्लेसेज को डिवाइड करना है, लास्ट का 2 प्लेसेज को। जब किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है तो लास्ट 2 प्लेसेज को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अंतिम को 2 स्थान को से डिवाइड करेंगे। जैसे लिख दिए 8 7 3, यहां लिख दिए 1 4, हम कहें 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, तो सिर्फ 14 को डिवाइड करना, इससे कोई मतलब नहीं। तो रिमाइंडर यहां पर भी हमारा कितना आ गया, आप ही लोग बताएं, 2 आ गया। इसी तरह से हम अगर दूसरे नंबर को लेकर के आपको दिखाएं, दूसरे नंबर को लेकर के हम अगर दिखाते हैं आपको, तो हम बात कर रहे थे आप लोगों से कि जब किसी नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना तो लास्ट का 2 प्लेसेस को हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे देखेंगे आप लोग लिख दिए 3 2, लिख दिए 35, तो हम कहें इसको 4 से आप डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना, लास्ट 2 प्लेसेस को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहां हो जाएगा 32, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, 3। हम लिख दिए 8 4 3 2, यहां लिख दिए, हम लिख दिए 30, कुछ भी लिख दिए 32 ही लिख दिए। हम कहें इसको 4 से आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे, रिमाइंडर 0, लास्ट 2 प्लेसेस को। हम लिख दिए 3 2 5 9, हम बोल दिए इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 16, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। यानी किसी भी नंबर को जब आपको 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट का कितने प्लेसेस को हम लोग डिवाइड करेंगे, लास्ट के हम 3 प्लेसेस को ऑलवेज डिवाइड, लास्ट के 2 प्लेसेस को हमेशा डिवाइड करेंगे। जब किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर निकालना, तो लास्ट का कितने प्लेसेस को, 2 प्लेसेस को डिवाइड करेंगे, जो आना होगा वो अपने यहां आ जाएगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक और आप लोग को देते हैं, बनाएं, यहां लिख दिए 8, यहां पर दे दिए आपको 8 7 3 2 9 7 9। हम क्या इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 से करेंगे 4 3 36, तो रिमाइंडर कितना आ चुका है, 3। यानी कितने प्लेसेस को, लास्ट का 2 प्लेसेस को, कभी 4 से डिवाइड करना, लास्ट के 2 प्लेसेस को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाएंगे, काफी आसान। जैसे लिख दिए 2 के पावर हम दे दिए, एक अभी हम चल रहे हैं आपके विश्वास के लिए, एक दो क्वेश्चन जो पहले हम बताए हैं 1 1 2 3 4 5, उस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं। इसे यहाँ पर 2 के पावर हम कर दिए 10, इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना, बस यही आप एक बार हमारे साथ बोलोगे 2 3 7 8, आफ्टर 4 4 9, आफ्टर 2 0 5 6 1, नो चेंज। तो हमें 2 का पावर 10 दिए, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो 2 आफ्टर क्या होगा, 4, तो 4 से आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 4 से किसको, जो पावर है 2
इसको हम देखें, यहाँ पर जो 2 दिया, 2 क्या है आपका 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर जो हमारा आएगा वो 2 के पावर कितना दे देंगे, 2, और 2 के पावर 2 कितना होता 4, और जो हम निकलवाए थे आप मिला के देखो 2 के पावर 10 जो आया था क्या आया था, 4 आया। इसी तरह 2 के पावर अगर हम आपको कुछ भी दे दें, यहाँ पर दे दिए 7 दे दिए, तो 2 आफ्टर क्या होता है 4, अब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 3, तो 2 के पावर 3 आप मिला के देखो 2 के पावर 7 जो आया था कितना आया था, 8 आया। अब देखो इसी नंबर को अगर हम बड़ा कर दें 4 3 2 यहां पर कर दिए 14, अब इसको हम क्या कर दिए 14 कर दिए, यहां पर हम कर दिए 14। हम कहें इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 2 आफ्टर क्या होगा 4, अब 4 से जब भी डिवाइड करना लास्ट का कितना प्लेस है 2, तो 2 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 2, तो 2 के पावर 2 देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक जगह आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, आप लोग बनाओगे 2 दे दिए 2 के पावर 8 3 4 5 9 ऐसे। हम कहें इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट निकालना तो ध्यान देना लास्ट के सिर्फ 2 प्लेसेस से मतलब होना चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 आफ्टर क्या हो जाएगा 4, और 4 से डिवाइड आप करोगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 3, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कितना बचा रिमाइंडर 3, और 2 के पावर 3 भाई कितना हो जाएगा 8, यानी इस नंबर का यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा 8, इकाई का जो आएगा 8 आएगा। इसी तरह से आपको अगर हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, यहां लगा दिए 4 3 2, यहां पर कर दिया 6 3 34, ये हम आपको दिए हैं 34, क्या दे दिए हैं 34। अगर हम बोले आपसे ये 4 है भाई, हम कहें इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 2 आफ्टर 4, 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, तो 2 के पावर हम क्या दे देंगे 2 32, और ये कितना हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन एक जगह आप लोग को सजग सचेत सावधान पहला बार लिखा जा रहा है तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग समझने की कोशिश करना, 1 से 2 क्लास के बाद बहुत बढ़िया तरीके से लिखना स्टार्ट हो जाएगी, लिखना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा एक जगह सजग सचेत सावधान कहां पर रहना, जैसे हम लिख दिए 2 के पावर क्या लिख दिए 8, क्या लिखें 2 के पावर 8, तो 2 के पावर 8 जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, 2 के पावर जैसे हम लिख दिए 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, 2 के पावर लिख दिए 12, 2 आफ्टर 4 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 0। जिसका भी 0 आए आपको 0 नहीं देना, क्या देना साइक्लिसिटी, जैसे 2 आफ्टर 4 तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का 0 आए तो 0 लेके क्या लेंगे 4, तो 2 आफ्टर 4 4 से इसको डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया, 0 ना देके वही साइक्लिसिटी 4, और 2 के पावर 4 कितना होगा भाई 6, 2 आफ्टर 4 4 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, 0 ना देके क्या देंगे वही साइक्लिसिटी 4, जिसका भी 0 आए डिवाइड करने पर 0 ना देके आपको कर लेना साइक्लिसिटी, तो 2 के पावर 4 हमारा कितना आ जाएगा उसका भी 2 आफ्टर 4 4 से 4 को डिवाइड किया 0, 0 ना देके 2 के पावर क्या देंगे 4, कितना आ जाएगा हमारा 6। यानी किसी भी नंबर का जब यूनिट अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो 0 ना देके क्या दिया जाएगा साइक्लिसिटी दिया जाएगा। जैसे देखेंगे एक क्वेश्चन बड़ा सा हम लेके चलते हैं, जैसे दे दिए 4 3 2 8 7 9 6 4। अच्छा ध्यान देना यूनिट डिजिट निकालना तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब होना चाहिए,
इससे कोई मतलब नहीं, ये सब दिखाने वाले हैं। काम तो हमारा कौन सा है 2, तो 2 आपका क्या होगा 4 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। 0 ना देके हम लोग क्या देंगे, 0 ना देके क्या देंगे साइक्लिसिटी, तो साइक्लिसिटी कितना है 4 और 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 6, यानी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप लोग बनाएं 4 3 2, यहां दे दिए 8 3 2 7 9, ये हमको इसका यूनिट यहां पर कुछ भी लगा दे, इससे कोई मतलब नहीं, यूनिट ये निकालना सब यूनिट प्लेस से मतलब होना चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो 2 आफ्टर 4 से हम किसको डिवाइड करेंगे, लास्ट का 2 प्लेसेस, 4 से करेंगे 4 एकदम 4 4 9 36, 3 बचेगा, तो 2 के पावर हम क्या देंगे 3 और 2 के पावर 3 भाई कितना हो जाएगा 8। हम कहेंगे इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। बात समझ, तो थीम का निकल के आया, जब कभी भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है तो पहला तो यूनिट प्लेस से मतलब होना चाहिए, और इस नंबर के लिए लास्ट 4 से डिवाइड करना, और 4 से जब डिवाइड करना तो बताए हैं लास्ट के 2 प्लेस को डिवाइड करेंगे, और इस नंबर से जो डिवाइड करना, इस नंबर का यूनिट डिजिट निकालना 2 से डिवाइड और 2 से यूनिट प्लेस को, जैसे देखेंगे हम करते हैं 3 एक विश्वास के लिए, 3 के पावर यहां पर आपको हम दे दिए 11, कितना दे दिए 11। अब आप लोग देखोगे 3 आफ्टर क्या होता है भाई 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो यहाँ 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 कितना होता है 7। आप कॉपी में भी मिला के देखो, जो प्रीवियस में चले तो 3 के पावर 11 हमारा कितना आया था, 3 के पावर 11 यही आया था हमारा, क्या आया था 7 ही आया था। इसी तरह हम इसको अगर बड़ा नंबर लिख दें, देखिए 4 3 2, यहाँ पे 29 कर दिए। अब यहाँ पर हम कुछ भी करें इससे कोई मतलब नहीं, हमसे सिर्फ मतलब होना चाहिए यूनिट प्लेस से। तो 3 आपका क्या होगा 4 से इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, 4 7 28, तो 3 के पावर 1 हम देंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भाई 3। इसी तरह आपको हम दे दिए 5 3 3, यहां कर दिए या 8 7 5 9, तो 3 आफ्टर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 16 3 के पावर 3 आएगा, और 3 के पावर 3 कितना आ जाएगा 7। लेकिन एक जगह आपको हम बोले थे सजग सचेत सावधान, कहां सजग रहना सचेत रहना सावधान रहना है आपको रहना, जैसे हम लिख दिए 3 8 4 6 4। अब यहाँ पे तो कोई नंबर दे इसका कोई काम नहीं, ये हाथी का दांत है दिखाने वाला। तो 3 आफ्टर 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, 0 ना देके क्या देंगे 3 के पावर 4। 3 आफ्टर 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 0 नहीं देना, जो साइक्लिसिटी था वही, तो साइक्लिसिटी हमारा कितना था 4, तो 3 के पावर 4 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं 7 जैसे लेते हैं, हम यहां पर 7 के पावर कर दिए 10, 7 आपका क्या होगा 4 से डिवाइड 4 दूना 8, तो 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9। ऐसे हम कर दिए 7 के पावर 12 कर दिए, 7 आफ्टर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 0 हम बोले थे नहीं देना, साइक्लिसिटी देना, इसका साइक्लिक 4। तो अब यहां पर हो सकता है किसी को 7 के पावर 4 ना आ रहा हो, वैसे 7 के पावर 4 आपका 1 आ जाएगा, लेकिन आप अगर नहीं आए तो आप ऐसे कर देना, मन में करना, ये लिखना 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ये भी क्या होगा 9, और 9 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आप ही लोग बताएं, ये आ जाएगा हमारा 1, ये कितना आ जाएगा 1। तो यानी 7 के पावर हम 12 दिए, तो 7 आफ्टर 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, 0 में देखे 4, और 7 के पावर 4 कितना होगा हमारा 1।
हम चलते हैं, जैसे 7 के पावर यहां लिख दिए 3 4 7, यहां दे दिए 8 3 54। तो 7 आफ्टर क्या होगा 4, 7 आफ्टर 4, इसको हम 4 से क्या करेंगे डिवाइड। अब 4 से जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 7 के पावर हम क्या दे दिए 2, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसी तरह कर दिए 5 3 7, यहां पर कर दिए 8 3 5 9 कर दिए। तो 7 आपका क्या होता है 4, 4 से आप इसको डिवाइड करोगे, अब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 16 3 बचेगा 7 के पावर 3, अब 7 के पावर 3, 7 का क्यूब 343 होता है, कितना हो जाएगा 83, नहीं आ जाता है 7 का स्क्वायर इनटू 7, और 7 का 9, 9 का 7 में 63, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आप देखते देखते निकाल सकते हो। ये हम आपका प्रैक्टिस के लिए इतना करवा रहे हैं, बता रहे हैं। इसी तरह 8 का अगर हम चले, 8 के पावर हम कर दिए 11, 8 के पावर हम कर दिए 10, 8 के पावर हम कर दिए इसी तरह 8 के पावर हम कर दिए 12। ये विश्वास के लिए चल रहे हैं। तो अब देखेंगे 8 के पावर 8 आफ्टर 4, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना 8 के पावर, जब हम चलेंगे तो 8 आफ्टर 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 के पावर यहां पर कितना आ जाएगा 2, 8 के पावर 2 कितना आ जाएगा 6। 8 आफ्टर 4, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 3, 8 के पावर 3 जो होगा 512, यानी इसका कितना आ जाएगा 2। और नहीं आ रहा तो आपको हम बताएं ऐसे करेंगे 8 का क्यूब बराबर 8 का स्क्वायर मन में इनटू 8, इसका 4 होगा, ये 8 होगा 32, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 8 के पावर 12, 8 आफ्टर 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 4 से डिवाइड 12 रिमाइंडर 0, 0 नहीं देना, देना कितना है 8 के पावर 4, 8 का पावर 4 32, 8 के पावर 4 जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर 4 4 कितना आ जाएगा 60, नहीं याद है तो ऐसे कर लो 8 के पावर 4 8 का स्क्वायर इनटू 8 का ये मान में 64 4 इनटू 4 कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो। एक बड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग बनाओ, खुद बनाओ। जैसे दे दिए 7 3 8 6 5 3, यहां दे दिए 14। तो 8 आफ्टर क्या होता 4, 4 से इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो 8 के पावर हम कर दिए 2, 8 के पावर 2 64, माने कितना हो जाएगा, यहां पर कर दिए 8 3 8 7 2 9 7 9 ऐसे। 8 आफ्टर 4, 4 से डिवाइड करेंगे 4 36, माने बचेगा 3, यहां आ जाएगा 2, 8 का क्यूब 512 होता है, वैसे भी निकाल के देखो डायरेक्ट 2 ऐसे देखें 8 आफ्टर 4, 4 से डिवाइड करेंगे 4 36, कितना बचेगा 3, 8 के पावर 3 हो जाएगा 2। इसी तरह से अगर हम 4 9 का चेक करें तो 4 के पावर हम कर दिए 4, 4 के पावर यहाँ 3 4 लगा दिए, यहाँ कर दिए 8 3 2 7 ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन, और यहाँ पर कर दिए 4 के पावर कर दिए 5, एक 5 एक कर दिए। यहां पर देखेंगे 4 आफ्टर 2 होता है, अब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, तो 4 के पावर 1 कितना आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 आफ्टर कितना होता है 2, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, हम बोले थे 0 आए तो नहीं देना, 4 आफ्टर 2 तो हम किससे इसको डिवाइड करेंगे 2 से 0 ना देके इसकी साइक्लिसिटी कितनी थी 2, तो इसका कितना आ गया 6,
इसका आंसर या तो 4 आएगा या तो 6, क्योंकि सर्किट से बिटवीन है तो दो ही में होगा, 4 6 4 6। अब 4 आपका कितना होगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 4 के पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ऐसे हम कोई बड़ा सा नंबर कर दिया 3 2 4 3 2 5 9, तो 4 आफ्टर 2 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, तो 4 के पावर 1 करेंगे कितना आ जाएगा। तो यानी किसी भी नंबर को 4 या 9 वाले का निकालना है तो आफ्टर 2 से डिवाइड आप करो। इसी तरह से आप देखेंगे 9 का कुछ भी नंबर, अब हम बेसिक नहीं बताएंगे, आप समझ चुके हो ऐसे से। 9 आपका क्या होगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 9 के पावर 1 कितना आ जाएगा भाई 9। यहां कर दिया 3 2 9 8 7 3 6, 9 आफ्टर 2 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 0 ना देके 9 के पावर क्या देंगे 2, और 9 के पावर 2 कितना होगा 1। फिर से समझिए 9 आफ्टर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आप लोग बताओ 1। 9 आफ्टर 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 2 से जब करोगे 2 3 6 रिमाइंडर 1, 9 के पावर 1 9। 9 आफ्टर 2 से डिवाइड करोगे 6 को, और 6 को डिवाइड आप करोगे तो रिमाइंडर 0 0 ना देखे तो 9 आफ्टर 2 होता है 2 9 का स्क्वायर। इस तरह से अगर हम कोई नंबर ऐसे लिख दिए 5 के पावर कुछ भी लिख दिए 3 8 7 9, तो 5 का क्या होगा 5। इसी तरह अगर हम चले लिख दें 8 7 5, यहां लिख दें 3 2 1 7, तो 5 पे कुछ भी पावर, ये तो दिखाने वाला है, इससे कोई मतलब नहीं, 5 पे कुछ भी पावर होगा तो कितना आ जाएगा 5। यहां लिख दिए 8 3 2 9 5 3 6 8 4, आप क्या आंसर बोलोगे 5। यहां पर हम लिख दिए 3 8 6 8 4 3 2 1, 8 पे पावर कुछ भी हो 6 के पावर कुछ भी हो क्या होगा 6। इसी तरह से अगर हम बोले आपको 3 2 1 8 3 2 4, हम कहें इसका यूनिट डिजिट कितना होगा तो आप क्या बोलोगे 1। तो आप बेसिक समझ में आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलने के पहले आप लोग देखोगे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन पहले देखते हैं। लिख दिए 3 2 8 4 3 6 3 5 9 8 3 7 8 3 2 3 8 7 3 4 8। आप समझो यहां 2 देखें, बहुत आराम से 2 आफ्टर 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भाई कितना आ जाएगा 3, तो 2 के पावर कितना हम लिखेंगे 3। 2 आफ्टर 4 से इसको डिवाइड किए रिमाइंडर 3। 9 आफ्टर कितना होगा 2, और 2 से जब डिवाइड करना तो यूनिट प्लेस को, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7 को 2 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 9 के पावर 1। इसी तरह अगर हम चलेंगे आप 3 का देखोगे, अगर 3 पे चले 3 आफ्टर कितना होता 4, तो 32 यानी 2। अब इसको जब करेंगे ये हमारा कितना आ जाएगा 8, ये हमारा कितना आ जाएगा 9, ये भी हमारा कितना आ जाएगा 9। तो 8 का 9 में 72, 2 का 9 में 3 माने कितना आ जाएगा 8। आप इधर से करो 9 का 9 में 1 का 8 में कितना आएगा 8। अब लिखना भी सही हो गया। अब आप लोग का हम तेजी से चलेंगे, बढ़िया से चलेंगे, तो बच्चा से समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी हुई है, अब नहीं होगा। अब जैसे हम आपको दे दिए एक क्वेश्चन फिर से देते हैं।
इसको भी हम इरेज कर देते हैं, जो तो आपको समझाने के लिए हम चल रहे थे, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखेंगे, लिख दिए 4 3 8 6 3 5 9 8 3 2 6 3 32 क्या 24 कर दिए, यहां कर दिए 3 2 7 1 4, यहां लिख दिए 3 2 6 8 3 2। ऐसे देखेंगे एक बड़ा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने, बस ये चुटकियों में आप बनाओगे। 8 आपका क्या होता है 4 से आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो यहाँ 8 के पावर कितना कर दिया 3। आगे हम पढ़ेंगे यहां कर दिए 2 आफ्टर कितना होगा आप ही लोग बता दो। 2 आफ्टर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0 न लेके क्या देंगे 4। अब आगे हम बढ़ेंगे 7 आफ्टर 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, 7 के पावर 2। आगे हम चलेंगे 6 नो चेंज, कुछ भी पावर। अब यहां देखेंगे 8 512 2 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 6 होता है। एक बार फिर से देखेंगे, ये 2, ये 6, ये 9, ये 6। अब 2 का मल्टीप्लाई 6 में 12 2 का मल्टीप्लाई 9 में 18 8 का मल्टीप्लाई 6 में 48 1 इधर से देखेंगे यही आएगा। ये हो गया 4 का मल्टीप्लाई 6 में 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, यानी आप इधर से भी चलोगे आपका यूनिट डिजिट वही आएगा। तो आप लोग देखेंगे, अब हम लोग जो चलने जा रहे हैं आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम चल रहे हैं फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट फैक्टोरियल से संबंधित यूनिट डिजिट ब्रैकेट में आप लिखोगे फैक्टोरियल। यूनिट डिजिट क्या हम करने जा रहे हैं फैक्टोरियल। तो समझेंगे यूनिट डिजिट फैक्टोरियल क्या होते हैं, उस पर हम थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लें। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से दे देता है 2 3 7 4 3 2, यहां पे ऐसे फैक्टोरियल लगा देंगे 3 4 9 8 7 3, यहां ऐसे फैक्टोरियल। तो आपके एग्जाम में कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बहुत देखने में डरावना है लेकिन बनाना बहुत आसान होगा। फैक्टोरियल का ध्यान देना, नोटेशन दो तरीके से होता है, एक ये भी हमारा फैक्टोरियल n है, ये भी फैक्टोरियल, और एक होता है ये, इसको भी हम लोग अगर n लिख दिए और ऐसे कर दें ये भी हमारा क्या होगा फैक्टोरियल n, और ये भी हमारा क्या है भाई फैक्टोरियल। यानी फैक्टोरियल n का नोटेशन जो होता है हमारे एग्जाम में दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं। तो आप लोग समझोगे कैसे, हम लोग चलेंगे इसको थोड़ा सा बेसिक पहले देखो। तो फैक्टोरियल जैसे हम लिख दिए फैक्टोरियल, यहां पर लिख दिए 1, तो फैक्टोरियल 1 का क्या होगा लिख दिए फैक्टोरियल 2, तो 2 का मतलब होगा 1 into 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे फैक्टोरियल 3, 1 into 2 into क्या होगा 3, इसका वैल्यू जो आएगा कितना आएगा 6। ये पॉइंट लग जाता है, ये पॉइंट नहीं आप समझो, ये पॉइंट नहीं है। फैक्टोरियल 4, 1 into 2 into 3 into 4 24। फैक्टोरियल 5, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 120 120। इसी तरह अगर फैक्टोरियल 6 हम बोलेंगे
1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 720। ऐसे 7 भी जा सकते हैं, जाने का कोई जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 1 से लेकर 6 तक सिर्फ आप याद रखना है, और याद यहाँ तक काम नहीं है। एक बात बोल रहे हैं, आगे जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ये सब लेकर के चलेंगे तब वहां पे जरूरत पड़ सकता है। लेकिन आपको ये बता रहे हैं फैक्टोरियल का मीनिंग और मतलब क्या होते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। तो यूनिट डिजिट फैक्टोरियल का हम बेसिक बता देंगे। देखिए, अच्छा इसका जो मंत्र है वो मंत्र हम पहले लिख देते हैं, वो उसके बाद उसी से हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, लेकिन उसके कोई मतलब आपका होगा, ये कहां से आया और कैसे आया उसको बताएंगे, लेकिन जो मंत्र लिखने जा रहे हैं, जो आपको बताने जा रहे हैं, उसी मंत्र से हम तुरंत आंसर दे देंगे। लिखेंगे यहां थोड़ा सा बेसिक पहले लिखोगे आप लोग। यूनिट डिजिट में बेसिक फैक्टोरियल का लिखेंगे इवन डिजिट, इवन डिजिट लिखोगे ऑलवेज 6 और डिजिट लिखोगे आप ऑलवेज 0 5 6 1 नो चेंज। जैसे वहां पर था, अब ये आया कहां से, थोड़ा सा उसी को हम समझें। क्या लिखे, इवन डिजिट ऑलवेज 6 और डिजिट ऑलवेज 1 0 5 6 1 नो चेंज, ये अलग रूल। अब आइए समझाते हैं, जैसे देखेंगे। अच्छा ये जितने रूल अप्लाई होंगे फैक्टोरियल 4 या उसके आगे 4 या 4 के आगे किसी भी नंबर के लिए ये अप्लाई होंगे। आपके एग्जाम में वैसे भी कभी भी ये नहीं पूछेगा 2 के पावर फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 2 के पावर फैक्टोरियल 2 कितना होगा, 7 के पावर फैक्टोरियल 2 कितना होगा। इतना आसान आ जाए तो कोई एसएससी निकाल लेगा, कोई बैंक निकाल लेगा, कोई रेलवे। तो यानी जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे 7 3 2, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जब आप 1 2 3 4 करते हो तो ये जो रूल होगा 4 या 4 के आगे 4 या 4 ये 2 1 2 3 फैक्टोरियल के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इतना आसान आएगा भी नहीं और इसके लिए अप्लाई भी नहीं होगा। तो आइए इवन डिजिट ऑलवेज 6 है क्या, तो ये क्या हम लिखें उसको थोड़ा सा आपको समझाने जा रहे हैं। ये क्या है, जैसे हम लिख दिए 2 के पावर, लिख दिए 2 के पावर फैक्टोरियल 4, ये काम करना नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए। तो ये 2 कितना होगा 24, फैक्टर 4 का वैल्यू कितना होगा 24, और 2 आपका क्या होता है 4, और 4 से जब डिवाइड आप करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। वो पहला वाला याद करें, लिखाए थे 2 3 7 8, आफ्टर क्या था 4 4 9, क्या था आफ्टर 2, और क्या था 0 5 6 1 नो चेंज, ये क्या था नो चेंज। तो 2 फैक्टोरियल में है, इसको सिंपल प्रॉब्लम में चेंज किया, ये चेंज नहीं करना, इस रूल को हम दिखाना चाह रहे हैं इवन डिजिट ऑलवेज 6 होता क्या है। ये जो करने जा रहे हैं काम का नहीं है, आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो 2 के पावर फैक्टर 4 का वैल्यू 24, और 2 आफ्टर 4 होता सिंपल पावर में चेंज कर दिए, 2 आफ्टर 4 से आप इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, 0 ना देके हम क्या देंगे 4, और 2 के पावर 4 क्या होता है 6, यानी 2 एक ही नंबर है, और पावर 4 फैक्टोरियल 4 है, 4 के आगे अगर लगा हो तो 8 बन करके आंसर क्या बोलोगे आप 6। और दिखाते हैं, जैसे 2 के पावर हम फैक्टोरियल 5 लेंगे, 2 के पावर हम ले लिए फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 जो हम चल रहे हैं तो आप जानते हैं ये 2 के पावर कितना होता है भाई, 2 के पावर होता है 120, और 2 आपका क्या होता है यहाँ पर सिंपल पावर आ गया आपका 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आप ही लोग बताओ कितना आ जाएगा 0, और 0 ना देके क्या देंगे 4, तो कितना आएगा 6। आप देख रहे हैं 4 फैक्टोरियल हो 5 फैक्टोरियल हो और 2 कैसा नंबर है इवन नंबर है,
तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी 2 के पावर एक और हम आपको दिखाते हैं, 2 के पावर हम कर दिए फैक्टोरियल 6 और ये होता है 2 के पावर कितना आ जाता 720। 2 आपका कितना होता 4, आप 4 से इसको अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको डिवाइड करना है तो लास्ट 2 ही प्लेस को डिवाइड करेंगे तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसी तरह हम आगे आप किसी और नंबर ऐसे 7 8 9 कुछ भी आप करके देखोगे हमेशा क्या आएगा 6, इवन डिजिट का हमेशा क्या आएगा 6। जैसे देखेंगे हम ऐसे दे दिए आपको 2 के पावर 2 के पावर दे दिए 8 7 9 यहां पे लगा दिए फैक्टोरियल। तो आपको कुछ नहीं सोचना 2 कैसा नंबर इवन। और पावर अगर 4 या 4 के आगे कुछ भी दिया तो आंख बंद करके आंसर क्या आप बोल देना 6, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम चलें इसी तरह से अगर हम चलें 2 के बाद कौन सा इवन नंबर हमारा है 4। हम 4 के पावर अगर आपका 4 के पावर यहां पर देखें हम फैक्टोरियल 2 ये फैक्टोरियल 2 से ही अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम 4 के पावर कर दिए 4 के पावर कर दिए फैक्टोरियल 2 तो 4 एक इवन नंबर है, इसका भी 6 ही 4 की साइक्लिसिटी 2 होता है इसीलिए 2 से ही स्टार्ट हो जाएगा। 4 के पावर 2 कर दिया और 4 का कितना हो जाएगा भाई 6। 4 के पावर फैक्टोरियल 3 कर दिए फैक्टोरियल 6 3 का वैल्यू 6 होता है 4 के पावर 6 4 आफ्टर क्या होता है 2। पहले हम प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं जो होता है इसके पहले 4 आफ्टर 2 होता है। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आप लोग बताना 0 0 हम देके 4 के पावर क्या देंगे 2 और 4 के पावर 2 कितना हो जाएगा 6। 4 के पावर 4 कर दिए 4 के पावर 4 आफ्टर 4 24 होगा अब 4 आफ्टर 2 होता है 2 से आप डिवाइड इसको करेंगे रिमाइंडर 0 0 ना देके हम क्या देंगे 2 देंगे और 4 के पावर 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से 2 इवन नंबर तो उसका ऐसे 4 के पावर हम कुछ भी करते हैं 8 7 3 2 यहां फैक्टोरियल लगा दिए तो आप आंसर क्या बोलोगे 6। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 6 मतलब कुछ भी पावर 4 या 4 क्या लेकिन 4 9 के लिए 2 या 2 किया कुछ भी पावर हो आंसर आप फैक्टोरियल का नोटेशन आप देखो तुरंत आंसर क्या बोल दो 6।